चलो जी बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज हमारा लेक्चर नंबर कौन सा है? 56। मैथ्स की क्लास चल रही थी, चैप्टर नंबर 5, सीक्वेंस एंड सीरीज, जिसमें ऑलमोस्ट ऑल कॉन्सेप्ट हम कर चुके हैं एक्सेप्ट जीपी का एक कॉन्सेप्ट रहता है बस। उसके बाद मैं आज डिस्कस करूंगा आपके साथ आईसीआई का मॉड्यूल सेट ए, सेट बी, सेट सी। तो आज सिर्फ सेट ए ही डिस्कस हो पाएगा। ठीक है जी। चलो मैं स्टार्ट करता हूँ जीपी की बात। सम ऑफ जीपी अप टू इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का मतलब है कि आपको जीपी में इनफाइनाइट तक का सम करना है, टोटल करना है। ठीक है जी। कैसे करेंगे उसका फॉर्मूला लिख लो पहले। पहले फॉर्मूले से करोगे या चलो पहले एक काम करो, पहले मैं लॉजिक के साथ कराऊंगा, फॉर्मूला मैं बाद में आपको बताऊंगा। ठीक है ना। चलो एग्जाम्पल करके फिर आईसीआई के मॉड्यूल पे चलते हैं। चलो जी एग्जाम्पल 8, 4, 1। हाफ, 4, 8, ऐसा ही इनफाइनाइटी तक है ये। ठीक है, दो जीरो मैंने लिटा दिए, मतलब इनफाइनाइटी तक है ये। ठीक है जी। लेकिन इसमें बाबू हमारे दो केस बनेंगे। दो केस कौन कौन से? आर तो आपको पता है ना, रेशो। अगर आर हमारा क्या हो, अगर आर हमारा बड़ा हो एक से, तो कैसे होगा ये देखो, फॉर्मूला बता दिया। किसने भेजा? अच्छा, डॉट 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 भेजा, राधा ने भेजा है। आर हमारा छोटा हो इससे, एक से, तब क्या होगा? तो पहले में एग्जाम्पल जो मैंने लिया है वो आर छोटा हो, ये वाला मैंने किया है। इस क्वेश्चन को वैसे करने के लिए अगर लॉजिकली देखा जाए तो टोटली तो करना है। इसका टोटल बताना जरा कितना आएगा। सर 15 आता है क्या? बोलो 15 आता है क्या? हाँ सर 15 आता है। उसके बाद अगर हम इसमें करें, मतलब इसको पहले पॉइंट में ले आओ। तो पॉइंट में लाऊंगा, एक को डिवाइड करूंगा दो से, तो इतना, और फिर 0.5 प्लस 1.6 प्लस 1.1.65। अब मुझे ये बताओ, ये कम होता हुआ जा रहा है नहीं जा रहा? अब ये कम होता हुआ जा रहा है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ये कितना भी चला जाए, कितना भी कम हो जाए, ये देखो कम हो रहा है। और कितना भी कम हो जाए, ये एक से कम नहीं हो सकता। मतलब एक से पार नहीं जाएगा ये, क्योंकि माइनस में जा रहा है ना। मैक्सिमम तो एक ही होगा ये। अगर मैं इसका शॉर्टकट लगाना चाहूँ विदाउट फॉर्मूला, तो मैं कह सकता हूँ अगर ये इन्फिनिटी तक जाएगा तो ये इसे एक से ऊपर नहीं जाएगा ये। आपको पता है ये चीज़। तो टोटल कितना हो गया? 16। इतनी बात समझ आई क्या? समझ आई तो वेल एंड गुड, नहीं समझ आई तो और भी ज़्यादा वेल एंड गुड। हम तो बस कोशिश ये कर रहे हैं कि आपको एक फॉर्मूला कम रटना पड़े। वैसे अगर आप फॉर्मूला लगाना चाहते हो इन्फिनिटी तक का, तो मैं राधा का ही देख रहा हूँ फॉर्मूला, राधा ने ठीक बताया है। यही फॉर्मूला है। मेरा ए क्या है सर? मेरा ए है 8। कैसे पता लगा? ये रहा 8। ठीक है सर। उसके बाद मुझे क्या निकालना होता है? आर। आर का मतलब होता है डिफरेंस। डिफरेंस का मतलब होता है ये 4/2। तो यही आएगा क्या डिफरेंस? अब फॉर्मूला लगाऊं? चलो फॉर्मूला लगाता हूं मैं। ए मेरा कितना है? 8/1 माइनस 1/2। डिफरेंस नहीं ले रहे, सॉरी, रेशो। डिफरेंस निकल रहा है मुंह से। उसको सॉल्व कर लो। 2 - 1, 8/1/2। क्या करूंगा, क्या करूंगा, क्या करूंगा? इसको ऊपर ले जाऊं? 16। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत है तो बताओ। एक एक दो छोटा सा कॉन्सेप्ट और है, वो मैं आपको ना क्लास के बीच में ही बता दूंगा। 16 ये समझ आया क्या? सर हमें कैसे पता लगेगा आर एक से बड़ा है छोटा है? ये तो छोटा हुआ है आर, जो है एक से छोटा है। इसको छोटा करो तो 0.5 ही आएगा ना। चलो एक एग्जांपल और करते हैं, फिर चलते हैं आगे। और जिस किसी बच्चे को दिक्कत हो तो प्लीज़ मुझे रोक लेना। एग्जाम्पल
2, 2, 8, 16, 32, इनफाइनाइटी। ठीक है ना। आर निकालो जरा, कितना आ रहा है आर बताना जरा। ओहो सर, 4 है इसके बीच में, इसके बीच में बाबू 4 भी है। 4/2, तो ये 2 आ गया, आर हमारा क्या आ गया 2। तो 2 1 से बड़ा है छोटा है? जल्दी से बताओ, बड़ा है या छोटा है? सर बड़ा है। ठीक है, तो चलो फॉर्मूला लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। फॉर्मूला क्या था, ए मेरा कितना था 2, 1 - 2, बताओ कितना आएगा। यही आएगा क्या, या और भी आएगा कुछ? इनफाइनाइटी तक, चलो यहीं छोड़ देते हैं, ठीक है। ए ले लिया ना, ए मेरा 2 है, और तो बाबू ये आर रेशो ही तो लेते हैं इसमें, 8 कैसे हो जाएगा बाबू? अच्छा अच्छा, ये लो, मैं ये दो, 2, 4, 8, 16, 32, 64। ठीक है, ये इनफाइनाइटी तक आपको जाना है। ठीक है जी, चलो मैं एक एग्जांपल और करवाता हूँ तो और ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। एग्जांपल नंबर 3। मैं थोड़ा सा फास्ट चल रहा हूँ और मैं मान के चल रहा हूँ बच्चे साथ के साथ नोट भी कर रहे हैं। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट और बताना है, वो मैं आपको क्लास के बीच में ही बता दूंगा। -2, 7, ये इन्फिनिटी तक है। आपको सम निकालना है इनफाइनाइटी तक। ए आपके पास है, ठीक है, आर आपके पास कितना होगा, बताना कितना आएगा। यही आएगा क्या आर? चलो फॉर्मूले में रखते हैं। ठीक है जी, 14, आज नहीं सर में दर्द क्यों हो रहा है, 14 14 प्लस, क्या इसको सॉल्व कर लो। 14, 7, 7 + 1, ठीक है जी, ये हो गया। इसको ऊपर ले आओ, 7, 4 से का वो 2 से काट दो, 4, 49, 4, ठीक है जी। 49.4 यही आएगा क्या? ओहो, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ। छोटा सा कॉन्सेप्ट था, एक क्वेश्चन है इसका भी। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत है तो बताओ, अदरवाइज चलते हैं आगे। चलो जी करें, मैंने मॉड्यूल खोल लिया है। एक कॉन्सेप्ट इसमें और है, वो मैं आपको इसी के पीछे बता दूंगा, ठीक है ना। चलो जी, अब हम आईसीआई का मॉड्यूल स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ से। ठीक है, इसमें एक दो क्वेश्चन और हैं जो मैं आपको इसी के बीच में बताऊंगा। ठीक है ना, तो चलो पहले आपको क्या बोला इसमें, nth एलिमेंट ऑफ सीक्वेंस आपसे पूछा है n। इसमें n क्या होगा, फॉर्मूला कोई बताएगा मुझे? सर फॉर्मूला तो ये था। ठीक है, a इसमें क्या है, a = 1। डी आपको पता है, डी आपको कितना है, इसमें से 3 में से 1 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 2। दिख रहा है यहाँ पर, मैं यहीं पे सॉल्व करने की कोशिश करूँ क्या। 1 + 2n - 2, ठीक है, तो कितना बचेगा ये -2 है, ये +1 है, तो हमारा बचेगा 2x - 1। ठीक है जी, ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन बी। कोई दिक्कत परेशानी है तो बताओ, क्या बात है। लेकिन ये हिंदी थोड़ी शुद्ध हो गई, वेरी गुड ऋतु। लेकिन बाबू आंसर, अच्छा 1 का बी कह रहे हो, ठीक 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 ठीक, समझ गया मैं। अब इसमें भी nth वैल्यू निकालनी है, क्या निकालनी है,
nth एलिमेंट ऑफ दिस। तो बताओ इसका भी आंसर बताओ जल्दी से। लेकिन ये थोड़ा सा ना टेक्निकल है। टेक्निकल इन द सेंस की कैसे निकालोगे। अच्छा पहले मेरे को 2 का बताओ। तुम करूँ क्या थोड़ा। मुझे ये सीरीज दे रखी है और मुझे बताना है कि n की वैल्यू क्या है। ठीक है चलो मैं इसको करवाता हूँ रजिस्टर में। ठीक है ना, मॉड्यूल के क्वेश्चन है, कंजूसी नहीं करनी यहाँ किसी भी तरह की। क्वेश्चन नंबर 2 हमें सीरीज दे रखी है -1, 2, -4 और 8। और हमें n की वैल्यू निकालनी है। तो कौन सा फॉर्मूला लगाओगे। आप कुछ मत करो। n की वैल्यू का मतलब है आप कोई, ये देखो जितने भी ऑप्शन दे रखे हैं ना, जितने भी ये 1 2 3 ऑप्शन दे रखे हैं, इनसे आप T1 T2 T3 निकाल लो। अगर यही आ रहे हैं, क्योंकि T1 तो यही हो गया। बोलो हाँ के ना के जवाब तो दो। T1 ये है, T2 ये है, T3 ये है, T4 ये है। अगर इनमें से किसी भी फॉर्मूले से सेम सीरीज आती है तो वही आपका आंसर होगा। बात खत्म। पहले मुझे बताओ ये T1 है या नहीं। हाँ है ना का जवाब दो। हाँ ठीक है, T1 T2 ये T1 है। अगर मैं ऑप्शन ले रहा हूँ ए ऑप्शन ले रहा हूँ, 2 - 1 ये मेरा ऑप्शन में दे रखा है। मैं T1 निकाल रहा हूँ। T1 क्या मेरा -1 आता है या नहीं, देखते हैं। T1 = n की जगह मैं क्या रखूंगा 1, गुणा n की जगह क्या रखूंगा 1। ठीक है, इसको करूंगा तो ये मेरा -1 ही आएगा, और इसको करूंगा तो। हाँ बोलो। ये तो रखा है। हाँ तो माइनस का ही तो मैं कह रहा हूँ। मैंने T1 थोड़ी रखा है बाबू, मैंने n की, मैं तो निकाल रहा हूँ T1। इस इक्वेशन से मैं T1 निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं थोड़ा जूम आउट करूँ ना, थोड़ा सा ज्यादा हो रहा है। ठीक है, मैं कुछ नहीं कर रहा, अभी देखते जाओ। मैंने 1 एज इट इज रखा, और T1 की n की जगह मैंने 1 रखा है। फिर यहाँ n की जगह मैंने रखा है, ये 0 हो गया। -1 गुना, इसके ऊपर क्या वैल्यू होती है 1 होती है ना इसकी वैल्यू। 2 के अगर ऊपर 0 है तो इसकी वैल्यू 1 होती है। तो मेरा क्या -1 आ रहा है क्या। हाँ सर आ रहा है -1 T1। ऐसे ही एक बार और चेक कर लो। T2 निकालने के लिए, T2 निकालने के लिए -1 एज इट इज रखा। n के ऊपर मैंने रखा 2, गुणा 2 - 1 क्या 4 आता है, सॉरी 2 आता है नहीं आता। ये प्लस का 1 हो गया, ये हो गया। तो क्या 2 आता है। हाँ सर आता है, बिल्कुल आता है। सर T3 निकाल के देखूं क्या -4 आता है क्या। एक बार T3 भी निकाल के देख लो। -1 3 गुना 2 3 1। देखो जी, माइनस 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 गुना 2। ठीक है, 4 ये हो गया, गुना -1। तो ये -4। इसका मतलब मेरा ऑप्शन कौन सा हो गया। बोलो बच्चों कौन सा हुआ ऑप्शन। इसका मतलब ए ही ऑप्शन मेरा ठीक है। किस किस को दिक्कत है इस क्वेश्चन में बताओ मुझे जल्दी से। ऋतु, राधा, जन्नत, बेटा टाइम से ज्वाइन किया करो जन्नत, वरना सारा खाया पिया बराबर हो जाएगा चैप्टर में। अगर 15 मिनट क्लास आगे निकल गई तो समझ लेना सारा खाया पिया आगे निकल जाएगा। भावेश क्लियर है बाबू। मैंने बेसिकली इस क्वेश्चन में किया क्या है, ये मुझे सीरीज दे रखी है, मैंने इससे बस वेरीफाई किया है क्या सही है T1 T2 T3। बस बताओ एक बार भावेश। ऋतु का 2 का एक वेरी गुड। भावेश बाबू रिप्लाई करो, मैं वेट कर रहा हूँ आपका। समझ आया तो भी करो, नहीं आया तो भी करो। चलो आ गया, मैं क्वेश्चन नंबर 3 समझाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 बड़ा अटपटा सा लग रहा होगा आपको। सबसे पहले तो ये आप अंडर रूट को देखो, 2 √2
2i-1 और ये पता नहीं क्या दे रखा है। चलो मैं इसको कॉपी पे लिखता हूं, कॉपी पे लिखता हूं, कॉपी पे क्वेश्चन नंबर कौन सा है जी? क्वेश्चन नंबर है 3। कहता है जी सिग्मा, ऊपर सिग्मा के ऊपर बैठा दिया कितना 7 और नीचे बैठा दिया आपने 4 और फिर आपने ये दे दिया ये -1। अब आपसे कह रहा है आई, आई जो है मेरा वो ये तो होता है कम से कम और ये होता है ज्यादा से ज्यादा। कहता है आई जो है मेरा 4 और 7 के बीच में है या 4 और 7 के बीच में है जो मेरा आई है। तो कह रहा बता दो इनमें से कौन सा सही है। मैंने कहा कोई बात नहीं, मेरा पहला 4 है ना तो 4 आई की जगह बाबू बस 4 रख दो आप। कितना आएगा बताओ? 7 आता है क्या? 5 रख के देखूं कितना आता है बताओ? 9 आता है क्या? मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं तो चलेगा ना? 5 दूनी 10 और एक माइनस। सर 6 रख के देखो तो कितना आएगा? 11। सर आप ना ऑप्शन में दे देख के बता रहे हो। मैंने कहा हाँ, मैं कैलकुलेशन क्यों करूँ? कितना है पहले बताओ, ये इतनी चीज समझ आई या नहीं आपका? शुरू से बाबू क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है? क्वेश्चन आपको दे रखा है ये कह रहा है √2i-1 और आपको जो बराबर होगा किसके, मतलब बराबर नहीं होगा सॉरी, ये आपको दे रखा है सिग्मा। सिग्मा का मतलब होता है जोड़ प्लस। कह रहा है हमारा जो आई है ना, आई 4 और 7 के बीच में है, यानी 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, इनके बीच में है। तो मैंने कुछ नहीं किया, मैंने 4 को आई की जगह रख दिया, फिर मैंने 5 को आई की जगह रख दिया, फिर मैंने 6 को आई की जगह रख दिया, तो ये वैल्यू आ गई। अब ये इनके बीच में है क्या? ये है सिग्मा। सिग्मा का मतलब होता है प्लस। तो कहता है इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? मैंने कहा हाँ लिख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 का ए। बोलो किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ। ऑप्शन नंबर 3 में जन्नत, ऋतु, राधा, भावेश। जन्नत का यस, मयंक का यस, ओके। नहीं तो कोई नहीं, आप थंबनेल दबा दिया करो इसमें, ठीक है? आदित्य, ओके। चलो जी आगे बढ़ते हैं। ये भी इसी के जैसा क्वेश्चन है, ये इसके जैसा क्वेश्चन है बेसिकली। तो हमने 2 किया है ना, 2 के जैसा क्वेश्चन है। कहता है सम ऑफ इंफिनिटी 5, 25, ये बाबू 125 है। आपके मॉड्यूल में ठीक होगा, इसी में गड़बड़ है। और 665 कह रहा है इसको कैसे लिख सकते हैं? अब इसमें से आपको क्या करना है? वही करना है जो हमने इसमें किया था। कोई भी एक ऑप्शन ले लो और उस ऑप्शन में T1, T2, T3, T4, 1, 2, 3, 4 T4 निकाल दो। क्या ये सही आता है तो वही ऑप्शन होगा। मैं पहले ट्राई करता हूँ ऑप्शन नंबर ए। पहले क्वेश्चन लिखता हूँ, सीरीज मुझे क्या दे रखी है? -5, 25, 125 और 625। मैं T1 निकालू क्या? T1 में ऑप्शन नंबर ए ले रहा हूँ। के का मतलब क्या है? n -5 और 1, मतलब के की जगह मैं क्या रख रहा हूँ? 1। क्या मेरा -5 आता है क्या? हाँ सर आता है। फिर उसके बाद T2 निकालने के लिए -5 के ऊपर मैं 2 रख सकता हूँ क्या? हाँ सर 25 आता है। फिर मैं T3 निकाल रहा हूँ। T3 -25 के ऊपर T3, तो माइनस का 125 आता है क्या? हाँ सर आता है। T4 निकालने के लिए -T4 क्या 625 आता है क्या? हाँ, इसका मतलब मेरा ऑप्शन कौन सा हो गया? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए जल्दी से बताओ बच्चों, क्या यहाँ तक चीजें क्लियर हैं या नहीं? मुझे जल्दी से बताओ, जल्दी से ऑप्शन क्या हो गया? ए। अरे ए ये चलता आ रहा है जब से। जल्दी से बताओ जी, जल्दी से बताओ। इनका राधा का यस, जन्नत का यस, ऋतु का यस। चलो जी सबका यस है। चलो जी आगे बढ़ते हैं।
अब मुझे क्या दे रखा है, कहता है फर्स्ट थ्री टर्म ऑफ सीक्वेंस, कह रहा है पहले तीन वो बता दो टर्म, अगर हमारे को टीएन का फॉर्मूला दे रखा हो। टीएन का फॉर्मूला ये दे रखा है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। कह रहा है मैं T1 बता दो, T2 बता दो, T3 बता दो। मैंने कहा बता देते हैं, बहुत बढ़िया। इक्वेशन ये दे रखी है आपको, ठीक है। कॉपी में करूं? अरे इजी लग रहा है या मुश्किल लग रहा है भाई? तो आंसर भी आना शुरू हो गए। लो जी लो, पहले मुझे इक्वेशन दे रखी है Tn, टोटल दे रखा है टोटल, ठीक है। मुझे T1 निकालना है इस इक्वेशन से, निकालो जी। T1 का मतलब सीरीज का पहला नंबर। सर क्वेश्चन तो लिख दो, क्वेश्चन नंबर 5। लो जी लो, एन की जगह मैंने 1 रखा, 2, तो 1 - 2, तो ये क्या आ गया, पहली सीरीज आई -1। सर T2 कैसे निकलेगा? मैंने कहा ऐसे निकलेगा, 1, सॉरी 2 के ऊपर 2, क्योंकि एन की जगह रखना है क्या, दिस 2 - 2, तो ये कितना आ गया, 4 - 4 = 0। ठीक है जी। अरे सर इसको नीचे रख देते हैं। चलो जी T3 निकालो। T3 कितना आएगा, 9 6, कितना आ जाएगा जी, प्लस का 3। ऑप्शन क्या बना आपका, -1, 0, और आपसे तीन ही सीरीज मांगी थी, तो तीन ही सीरीज हम निकाल देंगे। ऑप्शन, अरे बाप रे, इसका भी ऑप्शन है। क्या बात है, मयंक तो एक स्टेप आगे चल रहे हैं। पर ये रहा, किसी बच्चे को कोई दिक्कत है तो मुझे रोक ले। 7th तक का आंसर दे दिया बच्चों ने, ओके। भावेश कोई दिक्कत है बाबू? भावेश, ऋतु, राधा, सॉरी ऋतु नहीं राधा, सॉरी राधा भी नहीं, जन्नत, ओके। चलो जी मैं आगे बढ़ता हूँ। कह रहा है विच, इस सीरीज में 39 कहाँ आएगा, 39 कहाँ आएगा, गो बाय ऑप्शन। इसका फॉर्मूला क्या होता है मैं तो भूल गया, क्वेश्चन नंबर 6 का। सर कैसे कैसे मजाक करते हो, ठीक है। ये 39 माइनस का 39 क्या, कौन से नंबर पे आएगा? तो आपको गो बाय ऑप्शन, कौन सा, बी ट्राई करता हूँ। बच्चे ने बी दिया है सर, दिखा तो है नहीं क्वेश्चन पूरा, मैंने कहा लिख देता हूँ, -1, -3, -5। ए आपका -1 है, डी आपका कितना है, डी आपका बताओ जी कितना है, माइनस का 2 आ रहा है क्या, या प्लस का 2 आ रहा है? -2 आ रहा है, ठीक है, रखो उसमें वैल्यू, -1 प्लस n। मैं ऑप्शन बी ट्राई कर दूं क्या, 20 दे रखा है, 20 -1, -1 प्लस 19 गुना -2, तो ये आ गया 38 का माइनस, माइनस का 1, माइनस माइनस प्लस 30, नहीं अरे सर यही आ रहा है। तो ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन हो गया हमारा बी। किसी बच्चे को दिक्कत हो तो बताएं। तो जी आपका फेवरेट क्वेश्चन आ गया, एक्स की वैल्यू, एक्स की वैल्यू कैसे करेंगे, अगर आप लेक्चर प्रॉपर ठीक से आपने अटेंड किया है तो ये लेक्चर, ये क्वेश्चंस आपके लिए, दो चार क्वेश्चनों को छोड़कर ये क्वेश्चन आपको बहुत इजी लग रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 7, बस कुछ नहीं करना, इसमें तो कैलकुलेशन ही करनी है। इस टाइप के क्वेश्चन हमने एग्जाम्पल में भी देखे थे। चलो जी करो, इसमें से ये माइनस करो, इसमें से ये माइनस करो। 6x - 2 -8x - 4 = 2x माइनस, नहीं तो आप ऑप्शन से भी कर सकते हैं, ठीक है, +7 -6x - 2। चलो जी करो सॉल्व। 6x - 2 माइनस माइनस प्लस, ठीक है, गड़बड़ करूँ तो बताना, ठीक है जी। -2x और प्लस का 2, ठीक है जी। यहाँ क्या बचेगा, माइनस का 4x और 9, ठीक है ना। अब अल्टा पल्टी करो, 2x इधर आके 4x हो गया, 9 था इधर आके 2 हो गया, तो 7 ये रह गया,
में कितना बचेगा? 2x प्लस का x। गड़बड़ हुई क्या? कुछ गड़बड़ हुई है क्या कैलकुलेशन में? रुको मेरे को चेक, 15/2 आना चाहिए, मेरा इतना कैसे आ रहा भाई? कहाँ गड़बड़ कर दी भाई? 1 मिनट चेक करना पड़ेगा। तो ये बाबू 6 आएगा। अच्छा अच्छा, ये एक्चुअली क्या है, 4 ना? हाँ ये बाबू प्लस का है ये। ठीक है, इस वजह से गड़बड़ हो। 4 है, ये माइनस का हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाता है, यहाँ आएगा 6, माइनस का 6 आएगा। ठीक है जी, आप अपने अकॉर्डिंग करना, मैं यहाँ से सॉल्व करता हूँ। -2x, माइनस का 6, माइनस का 4x प्लस, अब ये इधर आ जाएगा, माइनस का प्लस हो गया, तो ये हो गया 15, और ये इधर आके क्या हो गया, 4x। ठीक है जी, गड़बड़ हो जाती है क्वेश्चन उतारने में। तो ये आपका रह गया 2x, एक्स यहीं छोड़ दिया, ठीक है ना? ऑप्शन क्या हो गया? सी। ठीक है जी, ये वाला क्वेश्चन कौन बताएगा? किसी ने किया 8th क्वेश्चन? अरे वाह, आंसर भी आ गया होगा। वैसे तो इजी है क्वेश्चन, ज्यादा वैसा नहीं है, इजी है। चलो, किसी ने किया, खासकर जन्नत देखना बेटा इस क्वेश्चन में, और तक कुछ नहीं है, कैलकुलेशन है बस, और कुछ भी नहीं है। चलो जी, और सिर्फ बच्चे उतारने पे ही ध्यान ना दें, तो लॉजिकली सॉल्व करने की भी कोशिश करें। क्वेश्चन क्या कहता है, पहले मैं क्वेश्चन रीड कर देता हूँ। कहता है द mth टर्म्स ऑन एपी एन एंड nth टर्म ऑफ m। मतलब क्या है इसका? मतलब क्या है? मतलब सिंपल सा है भैया, m टर्म दे रखा है आपको n, और nth टर्म आपको दे रखा है m, और आपको फाइंड करना है r टर्म क्या होगा। ठीक है जी सर, हमें क्या पता, फॉर्मूला लिख लो, कोई बात नहीं। ओहो, पानी गिर गया ना, 1 मिनट, पानी गिर गया ना थोड़ा सा, तो गीला गीला हो गया। चलो जी, सॉल्व करते हैं इसको। ए प्लस, मैं उसमें एन लिखता था, एम की जगह एम लिख दूं तो चलेगा ना? पहले एन लिखता था, एम की जगह मैं एम लिख रहा हूँ, और डी मुझे पता नहीं, इजिकल टू क्या है ये, एन। मतलब मैंने इसको निकालने के लिए ये वाला फॉर्मूला लग दिया। ठीक है, बच्चे तो मेरे से ज़्यादा होशियार हैं। उसके बाद मैं ये रख रहा हूँ, इसमें क्या है, एन। बोलो, साइमल्टेनियसली सॉल्व करें इसको। माइनस माइनस माइनस, ये कटा। अब इसको कैसे करेंगे? m-1 डी, ये माइनस करना है, डी इजिकल टू n-m। ठीक है, इसकी गुणा इससे लगाओ, एम डी माइनस डी माइनस एन डी माइनस डी। ठीक है जी, इतना समझ आता है? ओके। अब यहाँ पर बाबू डी कॉमन लें क्या? बोलो, डी, डी से डी कट जाएगा, तो पहले डी कॉमन ले लेते हैं, डी। एम माइनस क्या बचेगा यहाँ पर, एन होगा बाबू इधर। कुछ गड़बड़ हुई है क्या इसमें? M-I-N-I, ठीक है, नहीं ठीक है, ठीक 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 ठीक। अब मैं क्या करूँगा, पहले इनको ओपन कर लेता हूँ, एम डी माइनस एन डी, ये माइनस का हो गया, माइनस से मल्टीप्लाई लगा तो ये प्लस का हो गया। ठीक है जी, अब ये वाला डी और ये वाला डी कट गया, तो बचा क्या, एम डी एंड एन डी इजिकल टू n-m। अरे समझ आ रहा है या मैं सॉल्व ही कर रहा हूँ? उसके बाद डी कॉमन ले लो, एम। अरे वाह, तुम तो बड़े तेज हो, मेरा तो पता हाथ तंग था मैं इसमें। ठीक है जी, अब मैं क्या करूँ, डी मल्टीप्लाई है n-m अपॉन में m-n। ठीक है,
सर ये सेम सेम तो लग नहीं रहा, डिवाइड कैसे कर, मैंने कहा कोई बात नहीं, अभी ले लेता हूँ मैं, माइनस बाहर निकाल लूँ क्या? मैं माइनस बाहर निकालूंगा तो अंदर का m प्लस हो जाएगा, और m-n अब कट सकता है क्या? बोलो अब कट सकता है क्या? माइनस का m है और ये भी माइनस का, मतलब मैंने माइनस कॉमन ले लिया। अगर मैं इसको ऐसे लिखना चाहूँ, इस सीरीज को, प्लस का m, माइनस बाहर ले लिया, प्लस माइनस का n और m-n, तो ये d इजिकल टू माइनस का n आ गया, यानी कि एक फिगर सर हमारे पास आ गई d। ठीक है। अरे बच्चे तो काफी ज्यादा आंसर दे दिया, आगे तक आंसर दे दिया। चलो कोई बात नहीं, अच्छी बात है। मुझे तो बाबू सॉल्व करना पड़ेगा, वरना बच्चे कहेंगे सर फीस काहे बात की। चलो डी की वैल्यू आ गई मेरे पास 1, -1 सॉरी, और उसको किसी भी इक्वेशन में आप पुट कर लो, a प्लस m-1, और डी की वैल्यू मेरे पास आ गई है इजिकल टू n। ठीक है। ए मैंने एज इट इज रखा, प्लस इसकी गुणा इससे लगाई, तो ये माइनस का m हो गया, माइनस माइनस प्लस, और ये n। अब मुझे a की वैल्यू चाहिए, n यही था, इसको मैं इधर खिसका देता हूँ सारा कुछ, प्लस का m हो गया, माइनस का क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी है तो बताओ। मेरे पास बाबू अब डी भी आ गया, एम भी आ गया। क्या मैं अब आर की वैल्यू निकाल सकता हूँ? टी आर की वैल्यू, हाँ सर निकाल सकते हो। चलो टी आर इजिकल टू क्या होगा, ए प्लस, क्या होगा, ए प्लस r-1 और डी। ठीक है ना। ए की जगह ये ए की वैल्यू रखो, ए की वैल्यू रख दी, प्लस में आर तो मुझे निकालना है, d-1 है मेरा। ओके, चलो करो सॉल्व। ये माइनस का आर आ गया, इसकी इससे प्लस लगाई, तो ये प्लस का एक आ गया, n प्लस m-1, ये प्लस का 1 ये कट गया, तो रह क्या गया मेरे पास, n प्लस m माइनस का r। ठीक है जी, ये मेरा आंसर आ गया। तो ऑप्शन मेरा कौन सा है इसमें, चेक करके बताओ जरा। ऑप्शन शायद डी है। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर डी, वेरी गुड रितु। चलिए जी, अब मैं क्वेश्चन नंबर आपको कराता हूँ 9th। हालांकि बच्चों ने मुझे जवाब दिया है क्या 9th का? ओके, क्वेश्चन नंबर बाबू 9th। 9th में बेसिकली क्या कर रखा है, आपको नंबर ऑफ टर्म्स ये दे रखी है, आपको विल बी कह रहा है 155 किस पर आएगा, मतलब आपको n निकालना है। अब आप इसके लिए ऑप्शन भी ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि n निकालने के लिए तो हम वो ऑप्शन ही ट्राई करते हैं ज्यादातर। चलो नेक्स्ट पेज पे जाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन क्या दे रखा है, 10 प्लस आपको पूछा है 55वां नंबर कब आएगा। तो हम तो भैया सिंपल सी बात है, हमें एस एन दे रखा है, एस एन का फॉर्मूला कोई बताएगा मुझे, बताओ। ठीक है जी, 155 आपको दे रखा है। बताओ जी कौन ऑप्शन में जाके कौन सा ऑप्शन ट्राई करूं। हालांकि इसके ऑप्श ऑप्शन ए भी है, इसका ऑप्शन बी भी है, ये भी है, ये भी है, किसी से भी ट्राई कर लो। मैं एक ट्राई करके दिखा देता हूँ, ए। अब मैं क्या करूँ, दोनों ऑप्शन है तो एग्जाम में भी इसी टाइप का क्वेश्चन होगा। ठीक है ना। चलो मैं 30 रखता हूँ, और आप 31 भी रखोगे तब भी आंसर मैच करेगा। ए कितना है, 10। सर आपने डी तो निकाला नहीं, मैंने कहा अब निकाल देते हैं डी। चलो जी डी निकालो। डी कैसे निकलता है, पहले इसकी मल्टीप्लाई लगाओ उससे, 27, 27 दो 29, 29/3 को पॉइंट में करूँ क्या, 29 डिवाइड बाय 3, तो ये आ रहा है 9.666। ये -10, मैं माइनस करता हूँ 10, तो मेरे पास माइनस का आ रहा है, माइनस का आ रहा है -0.3333। ठीक है, ये आ रहा है 0.334 कर लो चलो उसको। एन मेरा 30 था, -1, -0.3334। ठीक है जी, चलो सॉल्व करो। 20 प्लस
36 गुणा माइनस 0.3334, तो 9.666 प्लस में 20 और 30 गुना 2, तो इसको मैं डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ। तो बाबू ये आ रहा है मेरा 1.4.999, जो कि लगभग किसके इक्वल है, 55 के। बोलो जी, किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ। किसी बच्चे को कोई दिक्कत है तो बाबू बताओ मुझे। अरे वाह, जन्नत का आज यस यस आ रहा है। वेरी गुड। चलें जी। ऑप्शन मैंने, हालांकि इसको ऑप्शन बी से भी करोगे तब भी यही आ रहा है। तो मैं क्वेश्चन नंबर 10, देखो जी क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 10 में। कहता है nth टर्म ऑफ सीरीज, आपको सम दे रखा है ये। सम, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना, आपको सम दे रखा हो n का, और आपसे t पूछा हो, या t1 दे रखा हो तो सम पूछा हो, तो उसमें क्या करना है, बस पुट करके देख लेना। मतलब किसी भी सीरीज में यही आए तो उसका आंसर वही होगा। मतलब क्या है इसका, मतलब मैं सिंपल कह रहा हूँ, अगर एस एन दे रखा हो तो आपसे t1 निकलवाएगा, और t1 दे रखा हो तो SN1 निकलवाएगा। तो आप कोई भी इक्वेशन सॉल्व कर लेना n की वैल्यू रख के। ठीक है, बोलो जी। तो वैल्यू हमारी क्या आनी चाहिए, यही आनी चाहिए। चलो मैं निकाल के दिखाता हूँ। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर सेकंड और फोर्थ किया था, सेम वैसे ही है। क्वेश्चन नंबर है हमारा 10। 5x+2, ये आपको SN का फॉर्मूला दे दिया, और आप, मैं कह रहा हूँ कि t1 निकाल लो इससे। t1 कैसे निकालोगे, सॉरी n है, n है, n है, n है, सॉरी। अब इसमें कौन सा ऑप्शन ट्राई करूं जिसमें मेरी वैल्यू यही आए, बताओ जी। चलो ट्राई करके देखता हूं, मैं t1 ट्राई करके देखूं। t1 ट्राई कर रहा हूं, उसमें कितना आ रहा है जी, 7 आ रहा है क्या, बोलो। t1 7 आ रहा है क्या। हाँ। अब आप ऑप्शन में जाके t1 निकाल लो, जिसमें से भी ऑप्शन में। मैं ऑप्शन डायरेक्ट ये सॉल्व कर रहा हूँ। सी 10, n की जगह क्या रखो, 1-3, 10 गुना सही, तो ये आ गया सी। क्या क्वेश्चन समझ आया ये आपको, भावेश। हालांकि 9th क्लास का चैप्टर है ये, नाइन्थ नाइन्थ में था ना एपी। तो ऑप्शन मेरा क्या हो गया, सी ही ठीक हो गया। ठीक है जी। चलो जी, अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, आपका फेवरेट क्वेश्चन आ गया 11th। कह रहा है 12th, सॉरी 20 टर्म ऑफ प्रोग्रेस है। कह रहा है इसमें 20 टर्म निकाल दो। मैं कहा निकाल देते हैं, उसमें क्या बड़ी बात है। क्वेश्चन नंबर 11। 11 में क्या दे रखा है, 1, 2, 7, 10, ये दे रखा है आपको। ए इसमें से निकाल लो 1, डी आपका क्या आ गया, 4-1 यानी कि 3। फॉर्मूला लगा दो बाबू, प्लस कितना निकालना है, 20। T20 निकालना है, 1+20 - 1, डी मेरा है 3, 2 0 +1। अगर आपने क्लास ढंग से करी है बाबू, तो मुझे नहीं लगता कि आपको दिक्कत होने वाली है। 57 + 1, 58। ठीक है ना। चलो जी, 58 कहाँ आ रहा है इसमें। पहले मैं क्या कराया करता, मैं मिक्स क्वेश्चन करा रहा हूँ आपको एग्जाम की तरह। पहले मैं क्या कराता था, एक कॉन्सेप्ट करा दिया, वो कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन कर लिए, फिर आईसीआई के मॉड्यूल में उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जितने क्वेश्चन थे वो दंदनाते करते हुए चले गए। लेकिन अब मैंने थोड़ा पैटर्न चेंज कर दिया, कह रहा लास्ट टर्म निकालनी है। ला ए सीरीज दे रखी है, इसकी लास्ट टर्म। हमने एग्जाम्पल में बहुत सारे क्वेश्चन किए थे। करें, लास्ट टर्म निकालो जी।
लास्ट टर्म का फॉर्मूला कौन बताएगा मुझे? क्वेश्चन नंबर 12 एक बार मैं लेक्चर में देख लूं सब कुछ बढ़िया चल रहा है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कहता है जी? देखो, 5, 7, 9, और आपको क्या निकालना है? 12 ही कर रहे हैं ना? आपको निकालना है इस 28th टर्म। तो निकाल देते हैं। ए मेरे पास है। अच्छा, लास्ट टर्म मैं कौन सा क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ? 20th टर्म पढ़ रहा है, ठीक है। 20 टर्म निकालना। ए हमारा ये आ गया। डी मेरा कितना आएगा बताओ? 7 - 5 कितना आएगा? 2। तो 20 टर्म निकाल सकते हो दो बच्चों के, तो 18 तक जवाब आ गए। क्या बात है, वेरी गुड, पहली करके बैठे हुए हो। चलो जी, मैं भी जल्दी जल्दी सॉल्व कर देता हूँ। +5 + 20 × 2 40 +5 45। 45 आंसर आ रहा है क्या इसका? ओके। सेम बाबू सेम, यहाँ पर भी सेम फंडा है। ऑप्शन सी हो गया। यहाँ पर भी सेम फंडा है। निकालो फटाफट। पर यहाँ थोड़ा पॉइंट का कैलकुलेशन है, मैं करता हूँ उसको। समझ आ रहा है या स्पीड स्पीड ठीक है? हालांकि बच्चे जल्दी जल्दी जवाब दे रहे हैं ना। समझ आ रहा है? क्या नाम है आपका? भावेश। जन्नत का तो आज ऐसे ऐसा आ रहा है पहले ही करके। ओके। इसकी सीरीज आपको दे रखी है 0.6, 1.2, 1.8। एक दो क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें मैंने आपको कॉन्सेप्ट नहीं बताया है, वो डायरेक्ट मैं यहीं पर कॉन्सेप्ट बताऊंगा। T3 निकालना है आपको। ठीक है, पहले A6, D 1.2। ये भी शायद इतना ही आ रहा है क्या? चलो जी, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ 0.6 प्लस, जो कौन सी टर्म निकालनी है? चलो, 12th टर्म। मुझे कौन सी टर्म निकालनी है पहले ये बताओ। 13 -1 0.6, 0.6 प्लस 12 इंटू। ठीक है, करो जी सॉल्व। 0.6 प्लस 7.2, 7.8। 7.8 देखो किसमें? ये रहा, ऑप्शन बी। ठीक है जी, बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत? सम ऑफ सीरीज up to 100। सम पूछा है बाबू अब आपका क्वेश्चन नंबर 40 में। क्वेश्चन नंबर 40 में आपको सीरीज रखे 9, 5, 1, 100 तक। और आपको इनका सबका सम पूछा है। सम का फॉर्मूला कौन बताएगा? सर ए निकालो। ए मेरा 9 है, डी 5 - 3। ठीक है ना, फॉर्मूला लगा दो। अब सम निकालने के लिए क्या करेंगे? एन, अब मतलब 100 नंबर तक का दे रखा है ना। क्या कह रहे हो? कुछ दिक्कत है? ये माइनस का है। कुछ दिक्कत है तो बोलो। कुछ दिक्कत है क्वेश्चन में? किसी बच्चे को दिक्कत है क्या? ओके। ये आपका आ गया 18 प्लस 99 गुना में -4। 96 × 4 माइनस का 396। इसको सॉल्व करोगे तो बाबू ये आ रहा है आपका माइनस का। हालांकि बच्चों ने जवाब मैंने दे ही दिया था पहले। माइनस का
अब देखो ये जो क्वेश्चन है ना, ये मुझे कराना था, जो मैं आपसे कह रहा था मुझे कॉन्सेप्ट बताना है। ठीक है, चलो मैं पहले पेज पलट लेता हूँ, और इसको करते कैसे हैं वो भी देख लेना। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 15। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 15। पहले मैं क्वेश्चन रीड कर लूँ आपसे ना। कह रहा है टू अर्थमेटिक मीन बिटवीन दिस, आपको दो सीरीज दे रखी है, माइनस स्टार्टिंग की दे रखी है -6 और 14, यानी कि -6 और 14। अब आपको बोला गया है कि इसके बीच में अर्थमेटिक मीन निकाल दो, मतलब इसके बीच के दो जो नंबर है ना, मेन बेसिकली वो निकाल दो। तो मैं आपसे कह सकता हूँ ए मेरे पास है, बोलो, और अगर डी मुझे मिल जाए तो मेरा काम हो जाए। चाहे आप ये पूछ लो, 3 पूछो, जो मर्जी पूछ लो। मतलब मैं इसको T2 कह सकता हूँ क्या? इसको मैं T3 कह सकता हूँ क्या? अगर ये सीरीज दे रखी है, इनके बीच में कह रहा है दो दो अर्थमेटिक मीन है, तो मैं कह सकता हूँ दो बॉक्स खाली कर दिए, इसको मैं T1 कहूँ, इसको 2 कहूँ, इसको 3 कहूँ, इसको 4 कहूँ, T4। तो आप बुरा मानोगे क्या? बोलो, बुरा मान जाओगे? ये कॉन्सेप्ट है, ये मैंने कराया नहीं था, मैंने कहा चलो एक दो क्वेश्चन है तभी करा दूंगा। अब मेरे को डी कोई बताएगा? मैं कह सकता हूँ कि अगर ए में 1 2 3 मैं 3 डिफरेंस ऐड कर दूं तो मेरे 40 के बराबर होना चाहिए। मुझे नंबर नहीं पता, मेरा 14 जो लास्ट नंबर है इन तीनों का टोटल होगा ना वो। बोलो, अगर डिफरेंस सेम होगा तो। अगर डिफरेंस सेम है, मुझे नहीं पता इधर कितना है, बट मैं कहता हूं अगर ए में -6 में अगर मैं 3D 1 2 3 3 का डिफरेंस लगा दूं तो मेरे इसके बराबर होगा या नहीं होगा? पहले मुझे इसका जवाब दे दो, तब मैं आगे बढ़ूंगा। राधा जन्नत ऋतु आज बात ही नहीं कर रहे हैं भाई साहब, नाराज हो गए, क्वेश्चन पहले ही करके बैठे हो बेटा। प्रियंका, यस, आदित्य और एक बार और। बाबू मुझे ये दे रखा है और ये दे रखा है, करण के बीच के दो नंबर है वो अर्थमेटिक मीन है, वो फाइंड कर दो। मैंने कहा कर देता हूँ, मैंने आपको बोला ये दो बॉक्स मैंने खाली कर दिए। इसको मैं T1 कह रहा हूँ, उसको T2 कह रहा हूँ, उसको T3 T4। इतनी बात क्लियर है? ए मेरे पास है, अगर डी मिल जाए तो बात बन जाए। अब डी यहाँ पर है नहीं, तो मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि ये जो मेरा लास्ट का नंबर दे रखा है, ये इन सबका इन द सेंस की डिफरेंस, ये इसका डिफरेंस इसके इक्वल होगा या नहीं होगा? होगा, इक्वल बाबू होगा, बिल्कुल होगा। ठीक है, ये इसके इक्वल होगा, आप करके देख लेना। अभी देखो मैं निकालता हूं, मेरे पास ए है -6 +3D, पता नहीं, =14। मैं यहां से पहले डी निकालूंगा, बाकी राधा ऋतु जन्नत आपको मैं आज देख नहीं पा रहा। माइनस इधर जाके प्लस हो गया 6, तो मेरा क्या आ गया? D = 20/3। बोलो जी, डी आ गया? डी है, ए है, अब किस चीज की जरूरत है? बोलो। अब मुझे T2 निकालना है। क्या फॉर्मूला पुट कर सकता हूं? ए मेरे पास है -6 प्लस एन मेरे पास है 2 1, डी मेरे पास कितना है? 20 × 3। बोलो, -6 प्लस कितना आ गया ये? 1। तो सॉल्व कैसे करेंगे एलसीएम लेके? -6 प्लस 20/3, 3 -18 प्लस 20 कितना आएगा? आ रहा है 2/3 आ रहा है क्या? बोलो जी, 2/3 आ रहा है क्या? कैलकुलेशन ठीक की है? पहला आ गया 2/3, यानी कि ये T2 आ गया 2/3। मैंने इसमें पुट कर दिया 2/3। अब मैं T3 निकाल रहा हूँ, सेम प्रोसेस लगा के। तो जी लो, T3 निकालो। T3 A + n-1 D, ए है मेरे पास, ये 3 निकाल रहा हूँ -1, और डी मेरे पास कितना है जी? कितना निकाला था? 20/3। ठीक है जी, करो उसको सॉल्व।
ये आ गया -6 प्लस 40/3। ठीक है, ओके। चलो जी, 3 -18 + 40 = 2 आएगा। 40 - 18, 22/32। 22, सॉरी सॉरी, 22/3 आ रहा है। अब ये ऑप्शन चेक कर लेते हैं भाई। ऑप्शन कौन सा क्वेश्चन कर रहे थे हम? 15 कर रहे थे ना। ऑप्शन चेक कर लेते हैं, इसका क्या है ऑप्शन। ऑप्शन देखो, 2/3, 2/3 यहाँ भी दिख रहा है, लेकिन यहाँ थोड़ा अटपटा लग रहा है। मैं इसको एक बार सॉल्व करके देखूं थोड़ा सा। 2/3 तो चलो ठीक है, आ गया। इसको मुझे दे रखा है 7 सही 1/3, तब दिखाई नहीं दे रहा। 7 3 = 21, 22/3। इसका मतलब बात सही है। बोलो, क्या बात है, वेरी गुड ऋतु। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 16, बहुत क्वेश्चन कराए मैंने वर्डिंग प्रॉब्लम के। ये तो इसका आंसर तो वैसे ही आप बिना देखे बता दोगे। कहता है सम ऑफ 3 इंटीजर एपी, कह रहा है एपी होनी चाहिए, उनका सम जो है 15 होना चाहिए, और उनका प्रोडक्ट जो है 80 होना चाहिए। यहाँ पर 3 कंडीशन है, मैं यहीं पे सॉल्व करता हूँ। पहले तो बताओ क्या ये एपी है, पहला वाला। एपी की कंडीशन चेक करता हूँ। 6 आ गया, और 5 - 8 करना जरा। -30, इसका मतलब ये एपी तो नहीं है। एपी नहीं है तो छोड़ो ना। क्या ये एपी है क्या? 2 - 8 -6, ये भी एपी नहीं लग रहा मुझे। लग रहा है क्या आपको एपी? आप जवाब नहीं दे रहे हो ना, कोई बात नहीं। एपी लग रहे हैं क्या ये दोनों? क्या ये एपी है? चेक करता हूँ 3। ये भी चेक करता हूँ, क्या ये चेक करता हूँ क्या ये एपी है? हाँ, -3 आ रहा है ना, और इसका भी -3 आ रहा है, यानी कि अब मेरे को ये 2 एपी मिल गए। इनका दोनों का टोटल देखता हूँ क्या टोटल आता है। टोटल सर 15 आ रहा है। अब इनका मल्टीप्लाई देखता हूँ। सर 80 आ रहा है इसका, ये तो डन हो गया। अब इसका भी चेक कर लेते हैं भाई, ऑप्शन है एक एक। सर ये भी 15 ही आ रहा है। अब इसका वो भी चेक कर लो। 15 × 2। सर ये 80 आ रहा, तो ये भी और ये भी दोनों ऑप्शन हो गए जी। किसी बच्चे को दिक्कत है तो बताओ। 80 का सी तक आंसर आ गया मेरे पास। चलो जी। अब ये बाबू वही क्वेश्चन है जैसा हमने अभी किया था। कौन सा क्वेश्चन किया था हमने? ये वाला किया था 10वां। ये 10 की तरह क्वेश्चन है। ये तो नहीं होगा, ये ही होगा शायद, क्या तो हो भी सकता है। क्वेश्चन नंबर कौन सा? 17 ना, 17 का ए ऑप्शन है। ए नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से। चलो निकाल के देख लेते हैं जो भी है। चलो मैं क्वेश्चन करता हूँ। 17, क्वेश्चन नंबर 70। 17 का आंसर दिया है। ये क्या बात हो गई? 15, 21, 22 नहीं आया, 23 का दे दिया, 24 का दे दिया। अच्छा 22 करवाना है इसका मतलब मुझे। चलो कोई। 17 का आंसर देखो बाबू, आपको सम दे रखा है। वही करना है आपको, T1 निकालो। आपको अच्छा सीरीज पूछिए इसमें पूरी। कहता है सीरीज बता दो T1, शुरू के 2 या 3, 3 निकाल लो, आपका काम बन जाएगा। मैं तो कह रहा हूँ 2 ही निकाल लो। T1 निकालो जरा। 3 प्लस, तो पहला तो 8 आ गया। तो T2 निकाल के देखो इसी से। T2, T2। ये सर क्या कर रहे हो? एक्स नहीं है, नहीं। चलो जी करते हैं। 3 4 10, 12 + 10 कितना हो गया? 22। 22। भाई साहब सीरीज होनी चाहिए एपी की। अब ऐसे मैं करना चाहूँ तो आप ऑप्शन कौन सा बता रहे हो? 17 का ए बता रहे थे बाबू, मेरा तो पहला 8 आया है।
8 के बाद सीधा कितना है जो मैच कर रहा है, 22 आया है। तो यानी कि अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाए तो 8 और 22 कंफर्म करने के लिए 42 कर लो T3। 3 × 9 और 15, 27 + 15, 27 + 15 कितने होते हैं? 27 + 15 42। 27 + 15 बी। ठीक है, बोलो जी। अच्छा, ये हमने सीरीज पूछी है ना, एपी भी नहीं बन रही, देखते हैं अभी एपी कैसे नहीं बनेगी। 22 - 8 14, 42 - 12 8 -68। चलो ये तो नहीं बन रही, क्या दूसरी और कोई ऑप्शन भी तो नहीं है ना? 14 - 8 6, 20 - 14 6, 26 माइनस, ये एपी बन रही है, लेकिन ये भी इक्वेशन सेटिस्फाइड करनी चाहिए ना बाबू। हमें सीरीज पूछी है, सीरीज। अब ये सीरीज एपी की नहीं है, तो कौन बताएगा इसका आंसर? वैसे मेरे क्या दे रखा है पीछे? मेरे ख्याल से तो बी होना चाहिए इसका आंसर। वैसे क्या दे रखा है आंसर इसका? ये दे रखा है, चेक करूं 17 का ये है क्या? मैं आंसर देख, तो बी ही होगा ना बाबू आंसर इसका। हालांकि और तो कोई ना तो ये एपी में मैच कर रही है, लेकिन ये वाली कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं कर रही। T1 T2 T3, ये भी तो कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए ना। तो कंडीशन तो बाबू यही सेटिस्फाइड कर रही है, और ऑप्शन भी इसका यही दे रखा है, बी। ठीक है जी, आगे बढ़े। 17 का ये दे रखा है ऋतु। 1 मिनट 1 मिनट, मेरे पास भी आंसर है शायद। 17 का बाबू ये रहा देखो। हालांकि मैं आंसर चेक करता नहीं हूँ। एक्साइज, आपके में ए दे रखा है क्या? 17 का बी दे रखा है यहाँ पर। अगर आपके मिड्यूल में ए दे रखा है, आपके मिड्यूल में ए दे रखा है, तो इसका मतलब मैंने रेक्टिफाई करके यहाँ पे दे रखा है आंसर, क्योंकि मिड्यूल में गड़बड़ है। मैं अपना कोई कॉन्सेप्ट नहीं बना रहा। ठीक है, मुझे ये वाली कंडीशन सेटिस्फाइड करनी होती है। बाकी आप नेट पर किसी भी टीचर का देख लेना, मेरे ख्याल से तो ऑप्शन बी ही होगा इसका। अब क्वेश्चन है, डिस्प्यूट है, तो मैं क्या करूं? इसमें आईसीआई मॉड्यूल में ए दे रखा है, फिर भी आप नेट पर किसी और टीचर का एक बार लेक्चर देखना, क्या उसने भी ए निकाला है, बी निकाला है। आंसर इसका बी ही होगा, आपको देखने की जरूरत नहीं है कंफ्यूज हो गए बिना बात के। ये कैसा मास्टर है? बी ही होगा, क्योंकि ये वाली कंडीशन सेटिस्फाइड करनी है। चलो मैं आगे बढ़ता हूँ, क्वेश्चन नंबर 18। ये तो आपका फेवरेट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18। बोलो फेवरेट है कि नहीं है? कह रहा है नंबर बता दो 74 से लेकर यहां तक जो डिवाइड हो 5 से। हालांकि आपने दे रखा है मुझे 18 का आंसर, बट कोई बात नहीं, फिर भी मैं करा देता हूँ 18। तो जी लो, हमने ऐसे ही किया था। 74 और 25, 55 6। कह रहा है 5 से भाग होने चाहिए। हमने क्या किया था, पहला स्टेप तो हम भाग करते थे। 74 डिवाइडेड बाय 5 किए थे इस टाइप के क्वेश्चन। इसका राउंड ऑफ क्या होगा, 15। फिर 15 को मैं गुणा लगाता था किससे? 5 से। 15 × 5 तो 75 आ गया, जिसको मैं बोलता था ए। ए मेरा आ गया 75। ठीक है, और डी मेरा क्या होता था? डी यही होता था 5। ऐसे ही बच्चों इसमें भी करो। अरे याद आ रहे हैं हल्के हल्के क्वेश्चन जो मैंने आपको कराए थे। 25 25 25। बोलते नहीं हो बाबू, ये पॉइंट में आ रहा है, पॉइंट में आ रहा है। तो इसका मतलब ये वाला मेरा क्या होगा, ये होगा। इसको मैं गुणा करूं 5 से, मेरी क्या आ गई सीरीज? लास्ट सीरीज मेरे पास ही आ गई। अब कौन बताएगा मुझे?
फॉर्मूला तो मैं भूल जाता हूँ हमेशा। ये मेरे पास क्या दे रखा है, टी एन। एस एन दे रखा है, बताओ जी फॉर्मूला। ए प्लस डी, यही होगा क्या? बोलो। ये आपको दे रखा है कितना, ये वाला मत रख देना गलती से, ये वाला रख दो। इतना ही आ रहा है क्या गुणा करने पर? 5, 1, 2, 3, इतना ही आ रहा है जी। ए मेरा कितना है, 75। एन में निकालता था, याद है काफी सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की थी हमने। जवाब नहीं दे रहा है कोई भी। जब आप कंफ्यूज होते हो तो जवाब नहीं देते हो ना। अरे एस एन का मतलब कि एस एन का फॉर्मूला ये नहीं है। मेरे को एन निकालना था ना, टोटल मुझे दे रखा है। टोटल मुझे दे रखा है, मैंने ये टोटल मुझे दे रखा है ये। इसका मैं फॉर्मूला एन नहीं निकाल सकता। चलो को मैं इधर ले गया। बहुत सारे क्वेश्चन किए थे मैं, अगर आपको याद हो तो। मेरे को तो सारे के क्वेश्चन सॉल्व करवाने पड़ते हैं ना। ये थोड़ी सी 25, 480। बस बाबू ज्यादा नहीं, इसको मैं नीचे ले आया। बस 25 तक क्वेश्चन करने हैं बस। 5096 = n+1 को इधर ले जाओ। ठीक है, ऑप्शन चेक करते हैं। ऑप्शन बी। ठीक है जी। कोई दिक्कत परेशानी है तो बताओ। 18 में कोई दिक्कत परेशानी है तो बताओ। कोई दिक्कत है क्या? क्वेश्चन नंबर 19, अरे 19 का कोई आंसर नहीं दे रहा। अच्छा 19 में फंस गए हैं। फंस गए हो क्या 19 में? चलो जी, कह रहा है पी टर्म दे रखी है ये। ओके। सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म ऑफ इस एपी। अच्छा मतलब फॉर्मूला बताना है हमें एपी का। चलो मैं पहले क्वेश्चन लिख दूं। क्वेश्चन लिख देता हूं। भावे समझ आ रहा है ना आपको क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 90 देख लो बाबू, मेरे को दे रखा है पी, मतलब टी पिथ टर्म दे रखी है 3p - 1/6। ये दे रखा है। अगर मैं इसको टी एन लिख दूं और पी की जगह एन लिख दूं, तो आप बुरा मान जाओगे कि ये क्या लिख दिया आपने? पहले ये बताओ। बुरा मान जाओगे कि सर क्या? बुरा तो नहीं मानोगे? सर नहीं मानेंगे, मैं थोड़ा सा पानी पी लूं। बस ना सर दर्द होने लग गया ज्यादा। अब आपसे पूछा क्या है इसमें, द सम ऑफ फर्स्ट एन। एन पूछा हुआ है आपसे। अब हम इसमें क्या करेंगे, ऑप्शन। बस वही चेक करेंगे ऑप्शन में जाके। अभी ये आपको टी एन का फॉर्मूला दे रखा है, तो सम नहीं निकाल पाओगे। सम पूछा है ना, एस एन पूछा हुआ है इसमें। कभी कभी किसी क्वेश्चन में सम दे रखा होता तो टी की वैल्यू पूछता है, एन की, टी एन की वैल्यू। अब टी एन की वैल्यू दे रखी है यहाँ पर, तो सम नहीं निकाल पाओगे आप। सम का फॉर्मूला बताओ जरा पहले मुझे। बताओ। सर हम क्या बताएं? चलो। नहीं, n/2 ब्रैकेट और। अच्छा चलो कोई नहीं। पहले मैं इसमें T1 की वैल्यू निकालूं क्या? T1 की वैल्यू निकालूं जो मेरी उसके बराबर आनी चाहिए। 3 1 - 1 6। निकाल के देखते हैं क्या आता है, ठीक है ना? चलो। 3 - 1 कितना आ रहा है जी ये? 2/3 यानी कि 1/3 आ रहा है। पहले तो ये बताओ ये चीज क्लियर है, T1 का फॉर्मूला। ठीक है। अब मैं T1 इनमें से किसी एक फॉर्मूले से निकाल दूं और आए मेरा 1/3, तो मेरा वही आंसर सही होगा। ठीक है। पहले मैं बी ट्राई कर लूं क्या?
बी ट्राई करूँ? आप बुरा तो नहीं मानोगे कि डायरेक्ट सर बी ट्राई कर रहे हो? चलो मैं बी ट्राई करता हूँ। बी मुझे दे रखा है n/2 गुना 3n, सॉरी अंदर ही है ये ब्रैकेट में, 3n+1। ठीक है ना? अब मैं यही निकाल रहा हूँ। क्या निकाल रहा हूँ? एन ही निकाल रहा हूँ, n1 ही निकाल रहा हूँ। ठीक है ना? तो n की जगह मैंने क्या रखा? 1 प्लस, सॉरी गुना 3, अरे यार 1 होएगा इधर, 1/12 गुना 3 4। ठीक है, 4/12, 4 एकम 4। अरे सर ये तो जादू हो गया, आ रहा है। बोलो जी बोलो, कोई कुछ गड़बड़ है क्या? ऐसा तीसरा चौथा क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं। मुझे जल्दी से बताओ, यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताओ जल्दी से। मयंक, बाबू मुझे ये दे रखा था पी, मैं पी की जगह क्या रख दिया? एन। तो ये मुझे वैल्यू दे रखी, मैंने टी की वैल्यू निकाली, टी की वैल्यू निकाली तो 1/3 आई। और आपको पता है जब एस एन दे रखा होता है और पी की वैल्यू पूछी होती है, मतलब सॉरी टी की वैल्यू पूछी होती है, तो हम ऐसे ही करते हैं ना हमेशा। इसके बेसिस पे मैं 3 से 4 क्वेश्चन देख लिए। टी एन यहाँ पर भी मैंने T1 यहाँ निकाला, T1 यहाँ निकाला, ऑप्शन से किसे? बी से। ठीक है जी, चलें बाबू आगे। चलो तो जी लो, क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर नहीं दिया है बच्चों ने। कॉन्सेप्ट है जी ये भी, तो कुछ नहीं करना इसमें। कह रहा है अर्थमेटिक मीन बिटवीन, अर्थमेटिक मीन का मतलब क्या होता है भाई? कोई बताएगा? एवरेज, एवरेज होता है क्या? अब बता नहीं रहे हो। अरे बता दो भाई, 20 का ए। ए बाबू 20 का ए कैसे आएगा? सी आएगा इसका तो। ए कैसे आ रहा है तुम्हारा? 20 का 55 आ रहा है, चाहे आप लॉन्ग कट से करो चाहे आप शॉर्ट कट से करो। आप वो वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, बॉक्स वाला, 3 बॉक्स 17, लेकिन वो थोड़ा लॉन्ग कट हो जाएगा जब शॉर्ट कट से बात बन रही है। ठीक है जी, आगे बढ़े। चलो 21 का रिप्लाई नहीं दिया, सी दे तो दिया रितु ने। थोड़ा सा पानी पी लो, अब वो सुस्ती आ रही है। बस 5 क्वेश्चन और झेल लो, बस फिर छुट्टी। मुझे पता 22वां क्वेश्चन नहीं आया होगा बच्चों को। कहता है 4 अर्थमेटिक मीन -2 और 3 के बीच में। चलो करते हैं। कहता है क्या? पहला दे रखा -2, ब्रैकेट, ब्रैकेट 23rd। ठीक है, अर्थमेटिक मीन, इसका पहले बताओ मुझे, शॉर्टकट बताऊं या लॉन्ग कट? बताओ, एज पर योर चॉइस। शॉर्टकट चाहते हो या लॉन्ग कट? सर लॉन्ग कट कौन चाहेगा भला? ओहो, मैंने गड़बड़ कर दी मैंने। सर इसके बीच में 4 नंबर हैं। अरे बता दो बेटा, शॉर्टकट चाहते हो या लॉन्ग कट चाहते हो? शॉर्टकट क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये? 21। चलो जी बाबूजी शॉर्टकट। हाँ शॉर्टकट देखो, शॉर्टकट क्या है? आप ऑप्शन में जाओ, किसी भी ऑप्शन में जाओ। ऑप्शन 1 2 3 ही दे रखे हैं, थैंक गॉड 4 नहीं दे रखे, 3 दे रखे हैं। किसी भी ऑप्शन में जाओ, आपका डिफरेंस अगर सेम आ रहा है तो वही आपका क्या होगा? आंसर होगा। करते हैं, ऑप्शन कौन सा है वैसे? बताने जरा ऑप्शन कौन से करें? सी भर पुट करें क्या? सी, 3 8 13, करो जी। 3 -
टू, कितना आ रहा है डिफरेंस? 5 आ रहा है क्या? 5। क्या इसका भी 5 आ रहा है? क्या इसका भी 5 आ रहा है? क्या इसका भी 5 आ रहा है? क्या इसका भी 5 आ रहा है क्या? ये बाबू शॉर्टकट है ये। ऑप्शन में जाओ, बस ये देख लो, शॉर्टकट है ये। ठीक है सर, अगर लॉन्ग कट करना हो, लॉन्ग कट जानने का किसी ने इंटरेस्टेड हो? आदित्य कह रहे हैं सर मैं तो इंटरेस्टेड हूँ। देखो, जिसको नहीं करना बाबू कोई दिक्कत नहीं है, मेरे लिए दोनों बच्चे बराबर हैं। अब आदित्य को जानना है तो मैं लॉन्ग कट भी बताऊंगा। मैंने इसके बीच में आपको 2 वाला क्वेश्चन कराया था, अगर आपको याद हो। ए तो मुझे पता है -2, और अगर डी मुझे मिल जाए तो मैं फॉर्मूला लगा के ये टी टी एक मिनट सॉरी, T2 नहीं, T1 हो गया, ये T2 हो गया, ये T3 हो गया, ये T4 हो गया, ये T5 हो गया। बोला था नहीं बोला था मैंने? और मैंने आपको ये भी बताया था कि ये जो लास्ट का नंबर है ये मेरा बराबर होगा A प्लस 1 2 3 4 5 5D के। अभी इससे पहले मैंने लॉन्ग कट बताया था आपको, 5D के बराबर होगा। मैं शुरू के 2 निकाल के बता रहा हूँ, ठीक है ना, इसी से। अब आपके पास क्या है? हो जाएगा, डी आ जाएगा। ये इसका लॉन्ग कट है और कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पेपर में शॉर्टकट। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 22। शायद बच्चों को बहुत दिक्कत आ रही होगी। दिक्कत इसलिए नहीं आ रही कि आपको आता नहीं, दिक्कत इसलिए आ रही है क्योंकि आपको उसका मतलब नहीं पता होगा, बस ये दिक्कत आ रही होगी। कह रहा है फर्स्ट टर्म ऑफ एपी 14, यानी कि क्वेश्चन नंबर 22 में आपको ए इजिकल टू 40 दे दिया है। ओके, कह रहा है फर्स्ट टर्म एंड फर्स्ट 10 टर्म, यानी कि कह रहा है टी फर्स्ट और T10। बात समझ में आई क्या? क्वेश्चन नंबर 22 में बाबू T1 इजिकल टू T2। अब ये लाइन पढ़ रहा हूं मैं। कह रहा है आर इक्वल, कह रहा है वो बराबर होंगे। अभी इसको मैं बाद में पढ़ूंगा, ये जो बॉक्स में मैं रखा है मैंने बाद में पढ़ूंगा। कह रहा है फर्स्ट 5 टर्म, तो फर्स्ट 5 है, सॉरी 5 है, 5। फर्स्ट 5 टर्म और फर्स्ट, अच्छा सम बोला हुआ इन्होंने, सम। कह रहा है पहले 5 के सम और 10 के सम बराबर होंगे, लेकिन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट साइन। आप इस क्वेश्चन को जैसे मर्जी कर सकते हैं। कहता है इनके साइन उल्टे होंगे। अगर ये आप प्लस का करते हो तो ये माइनस का होगा। बोलो, बात समझ आई क्या? अगर ये माइनस का रखोगे तो ये प्लस का रखना पड़ेगा, ये माइनस का रखोगे तो ये प्लस का रखना पड़ेगा। ये आपसे कह रहा है। बोलो, बात समझ आई कुछ कुछ? अरे बाबू ए दे रखा है 14, ठीक है। सम, सम का मतलब था टोटल, फर्स्ट 5 टर्म, 5 टर्म का मतलब S5 दे रखा है आपको, और फर्स्ट 10 टर्म्स आर इक्वल, दोनों इक्वल होंगे, दोनों इक्वल होंगे, फर्स्ट 5 और इक्वल टू फर्स्ट 10 इक्वल होंगे, लेकिन उनके कह रहा है साइन उल्टे होंगे। और आपसे थर्ड टर्म पूछी हुई है, T3 पूछा हुआ है। ये आपका क्वेश्चन है, पहले बताओ क्वेश्चन समझ आया कि नहीं आया? क्वेश्चन में आप, क्वेश्चन में बेटा आपसे T3 पूछा है कि T3 बता दो, लेकिन कंडीशन दे रखी है। ए आपको सिंपल दे रखा है 14, और आपको बोल रखा है सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स S5 बराबर होगा S10 के, S10 के बराबर होगा, इक्वल का निशान, लेकिन उनके साइन उल्टे होंगे। साइन उल्टे का मतलब है अगर ये प्लस का है तो ये माइनस का होगा, ये माइनस का करोगे तो ये आपको प्लस करना पड़ेगा, और आपको T3 निकालना है। बोलो, क्या बोलते हो? ठीक है, निकाल लोगे T3? बोलो, निकाल लोगे क्या, या निकालू? निकल जाएगा। कैसे निकला? सबसे पहले आपको अगर डी मिल जाए तो बात बन जाए। चलो डी निकालने की कोशिश करते हैं।
S5 का फॉर्मूला कौन बताएगा? S5 का फॉर्मूला है n/2 2a प्लस n-, यही फॉर्मूला है ना? बोलो। तो चलो मैं S5 रखता हूँ। मैंने 5 रखा, 2 रखा, जो है मेरे पास ए की जगह 14 प्लस n कितना है? n तो सर वही है 5। ओके सर, डी मुझे पता नहीं है। मैंने कहा कोई बात नहीं, जो नहीं पता। इजिकल टू -10 +2 14 प्लस 10 माइनस, दिख रहा है ना आपको हल्का हल्का, 10-1, और डी मुझे निकालना है। चलो मैं इधर लिख देता हूँ छोटा छोटा, क्योंकि मुझे दोनों को इक्वल लेके आना है। ठीक है जी। इसके इक्वल में होगा -10, क्योंकि तभी तो मैं डी निकाल पाऊंगा। चलें जी, सॉल्व करें अब इसको। ये मैंने इक्वल में रख दिए हैं। चलो जी, ये मेरा 5/2 एज इट इज, ब्रैकेट बंद, 28 प्लस, ये आ गया 4 डी आ गया जी। ठीक है जी, 4 डी आ गया, इजिकल टू -10 28 प्लस ये क्या हो गया 9 डी आ गया। ठीक है जी, हो गया ये। अब क्या करें? कोई बच्चा बताएगा अब क्या करें? बताओ जी, कैसे सॉल्व करें अब? मैं रुक गया 1 मिनट के लिए। कोई बच्चा बताएगा कैसे सॉल्व करें? सर, सॉल्व करने के लिए मल्टीप्लाई लगाना पड़ेगा। अच्छा एक बात बताओ, मैं 2 से 2 काट सकता हूँ ये वाला नीचे का? आपको कोई आपत्ति तो नहीं है? बाबू कैमरा ऑन करो, भावेश, दिक्कत हो, थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है क्लास लेना। मयंक, भावेश, हाँ ये हुई ना बात। मैं 2 से 2 काट सकता हूँ, कोई बुरा मान जाओगे आपके सर ऐसे कैसे काट दिया? नहीं मानेंगे सर। अच्छा इसकी मल्टीप्लाई इससे लगाओ, फिर इसकी मल्टीप्लाई इससे लगाओ। चलो मैं लगाता हूँ। तो ये आ गया 140, और ये आ गया 20 डी। ऐसे ही इसकी इससे लगाओ और इसकी इससे लगाओ। माइनस का निशान तो वैसे ही है। 228 आया, प्लस में, प्लस में क्यों, माइनस में आएगा, -90 डी। कोई दिक्कत है क्या? ये माइनस है पूरा, ठीक है ना? अब आप क्या करो, नंबर वाले एक तरफ, ठीक है, -90 डी। ये भी इधर आके क्या हो गया, -डी। ये माइनस का कितना हो गया, माइनस माइनस 110। तो 10 हो रहा है क्या, माइनस माइनस? हाँ सर, 110 हो रहा है, और इनका कितना आएगा, 140 प्लस 280, 420। ये डी भी है इसके साथ। ठीक है, चलो मैं दूसरे पेज पे जाता हूँ अब। मेरे को क्या क्या दे रखा है, मेरे को दे रखा है 420 इजिकल टू -11। ठीक है जी, चलो करते हैं इसको। 420 एज इट इज, 110 एज इट इज आ गया, और ये माइनस का निशान, माइनस का निशान भी साथ जाता है ना, 0 से 0 कट गया, 42/11। बोलो, 42/11 आता है क्या माइनस का? क्या आ गई, डी की वैल्यू आ गई। अब आपको T3 पूछा था, इफ यू रिमेंबर, अगर आपको याद हो तो। अब T3 के लिए क्या करूं मैं, बताओ? ए है आपके पास? हाँ सर, ए है 14। 13 आपको निकालना है, -1, और ये आपको दे रखा है माइनस ये। ठीक है जी, अगर गड़बड़ हो तो बताना। कौन सा बच्चा गायब हो गया? होंगे ये मयंक गायब हो गया शायद, उसका बेचारे का नेट खत्म हो गया होगा। +12 माइनस का 42, 11, देखते हैं जी क्या आता है। 12 × 42, अरे बाप रे, इतना ज़्यादा आ गया क्या? 14 प्लस, ओहो, तभी तो।
सॉरी बेटा सॉरी। ठीक है जी। हाँ कई बार देखो कि 30 निकालना है, अब 13 के चक्कर में गड़बड़ हो गई। 2 गुना 42 में यही कहूँ, पता चल जाता है, वैसे गड़बड़ होने लगती है ना माइनस का, कि 2 की गुणा से लगाई। 11, 11 गुना 3, 154 माइनस 70/11। ऑप्शन ट्राई करें, 70/11 है क्या? ऑप्शन 22 का ए। अच्छा 22 का ए बच्चे बता रहे हैं, लेकिन 11 की मल्टीप्लाई लगाना इससे 66, 66 + 4, 70/11। ठीक है जी। इतनी मेहनत भी आपको यहाँ ऑप्शन में करनी पड़ेगी। ये बस बाबू 2-3 क्वेश्चन और हैं, बस उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है। 2-3 क्वेश्चन और है बस। द सम ऑफ सर्टेन सीरीज, अरे ये तो आपके बाई हाथ का खेल है। सम दे रखा है इतना, और आपको क्या निकालना है? कौन सा क्वेश्चन है? 23। सम दे रखा है बाबू 52, और आपको ये निकालना है, क्या निकालना है? एन निकालना है। गो बाय ऑप्शन। चलो जी चलो, चलो जी चलो, चलो जी। 1 मिनट का पानी। चलें जी, करते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या सीरीज दे रखी है? -8, -6, -4, और आपको सम दे रखा है। सम कितना? 52। एन निकालना है जी आपको। इसका फॉर्मूला तो यही होता है, 2a प्लस, अब से पहले ए तो निकाल लो। ए तो मेरे को दे रखा है, ई कैसे निकलेगा? -6 माइनस 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 प्लस, तो प्लस का 2 आ गया। ठीक है ना, करो जी पुट। ये आप ऑप्शन में जाके भी कर सकते हो। कोई बच्चा बताएगा ऑप्शन कौन सा ट्राई करूं? 23 का मेरा 53 आ रहा है, तो ये लो मैं डायरेक्ट ऑप्शन रखता हूँ 42। ठीक है जी, चलो सॉल्व करते हैं। तो माइनस का 16 प्लस 12 × 2, 24 माइनस का 16, क्या आ गया? 13/2 गुना माइनस 52 ही आ रहा है क्या ना इसका? हाँ 52। लो जी 52 आ गया। क्वेश्चन नंबर, ये भी आपने सॉल्व कर लिया। अब ये तो मैं क्वेश्चन नहीं कराने वाला, कराने की जरूरत है क्या? मेरे एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, इफ यू रिमेंबर। करा दूं? चलो आज भावेश से पूछता हूँ, बताओ भावेश ये वाला क्वेश्चन करा दूं क्या? रहने दें, रहने दें। ऑप्शन तो यही आएगा इसका, क्योंकि एग्जाम्पल का क्वेश्चन है मेरे, इसलिए वैसे भी कुछ लेकिन जो ऑनलाइन बच्चे देखेंगे ना, वो थोड़े से चकरा जाएंगे कि सर ने ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं कराया। लेकिन अगर वो लेक्चर स्टार्ट से देखेंगे और ईमानदारी से देखेंगे, तो ये क्वेश्चन को समझ आ जाएगा कि एग्जाम्पल का क्वेश्चन है। चलो टाइम नहीं लगाते। सम ऑफ सीरीज दिस वन, दिस सम बताना है 17 तक का। 17 का सम दे रखा है, आपको क्या निकालना है? एन निकालना है। बताओ जी ऑप्शन। नहीं बताओगे? सी है बट करना पड़ेगा, ये वाला क्वेश्चन करा देते हैं। इतनी मेहनत कर रहे हैं, एक क्वेश्चन कराने में क्या पता नहीं है ना। वैसे भी मेरा सर ना बुरी तरह से दर्द हो गया इस टाइम। क्वेश्चन नंबर 25 में सीरीज दे रखी है आपको 3, 1/2 प्लस 7, 10/1/2 प्लस 14 प्लस, आपको सम दे रखा है किसका? 17 का निकालना है। 17 तक का सम निकालना है। सम का फॉर्मूला बताओ जी। n/2 2a प्लस n-1 d। अब यहाँ पर a तो आपको दिख रहा होगा, a कितना है? ए मैं करता हूँ इसको छोटा कर लूँ क्या?
6 7/2, 7/2 को मैं करूंगा तो मेरा ए आएगा 35, 35 नहीं सॉरी 3.8। और इसमें से माइनस करो, 7 में से 7 माइनस 3.6, अरे वाह ये भी यही आ गया। ठीक है, ये भी डी भी यही आ रहा है। ठीक है जी, करें अब 17 तक का टोटल, 17 तक का टोटल। एन कितना है जी, 17 - 1, और डी भी मेरा, कंफ्यूज मत हो जाना, ए और डी दोनों सेम दे रखे हैं। ठीक है, ये लो ये तो आ गया 7 10 गुला गुणा 3.5, 17/2 गुला गुणा 3.5, 56+7, 17/2, 56+7, 3 तुम्हें 17, 3 गुना 17, ये बाबू पॉइंट में आ रहा है कुछ, 535.4। अब आप कहोगे सर 535 तो ठीक है, 535 तो ठीक है, लेकिन ये 0.5 को मैं 1/2 लिख सकता हूँ क्या, बोलो, 1/2 लिख सकता हूँ क्या 0.5 को, ये तो बोलो ना बाबू, बताओ जी। ये चैप्टर आपके लिए वरदान है, ऑप्शन सी। मैं पहले रिकॉर्डिंग रोक दूँ। चलो जी ऑनलाइन वालों, आपकी क्लास खत्म, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, टेक केयर, गुड बाय, बाय बाय।